दल बदलू छवि जो आजकल नेताओं की बनती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी पहले बीजेपी में थे, इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आपके कार्यक्रम में कुमारी सैलजा नहीं आ रही, सुरजेवाला नहीं आ रहे, इसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस हल्के में। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि हुड्डा साहब अपने साथ 10-12 गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, उन्हीं के बंदे आते हैं, वो उन्हीं को भाषण देते हैं, गाँव का तो कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं। न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चावल की राम राम। दर्शकों, हम पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सारंगपुर में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर संपत सिंह। राम राम जी। राम राम जी। राम सर, 4 प्रत्याशी जो मेन आदमपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, चारों के चारों कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप भी अब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो, तो इन नेताओं का अपना स्वार्थ है या वास्तव में वो जनता की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक जयप्रकाश का सवाल है, वो जनता की सेवा करना चाहता है। जयप्रकाश एमएलए भी रहा, एमपी भी रहा और मंत्री भी रहा है सेंटर में। सेंटर में जब मंत्री था 89 में, तो उसके बारे में मशहूर था। उन दिनों गैस के कनेक्शन और टेलीफोन लोगों को नहीं मिला करते थे, तो मंत्री का कोटा हुआ करता था। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी इसके पास, डिप्टी मिनिस्टर था, तो उस टाइम जो भी जाया करता उसको चिट दिया करता था और वो कोटे से जो है टेलीफोन कनेक्शन मिल जाया करता और गैस कनेक्शन मिल जाया करता। बहुत बड़ी सुविधा एक मिला करती थी और लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है और बाद में भी अपने इलाके की आवाज़ को पार्लियामेंट में और असेंबली में उठाता रहा है और बहुत काम कराए हैं। 2009 में यहाँ से चुनाव लड़ा था आदमपुर से और 5-6 हज़ार वोटों से हार गया था, नज़दीक चला गया था। उस टाइम भी जो है ना, इलाके के लिए हुड्डा साहब से काफ़ी काम कराए, काफ़ी गाँव में वाटर वर्क्स बनवाए, ITI बनाई, तहसीलें बनवाई और भी काफ़ी काम करे थे। तो जयप्रकाश काम करने वाला है, लोगों के बीच में रहने वाला है। जहाँ तक और उम्मीदवार की बात करते हो, 2 उम्मीदवार तो वोट काटने के लिए खड़े हैं। आप पार्टी का भी वोट काटने के लिए खड़ा है और लोकदल का भी खड़ा है। उनका जन आधार नहीं रहा है और वो वोट अब नहीं काट पाएंगे। लोग समझ गए हैं कि वोट इनको देने से वोट कटते हैं, नुकसान होता है, तो डायरेक्ट फाइट है। और डायरेक्ट फाइट में आता है कुलदीप बिश्नोई आता है। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई का सवाल है, ये हल्का आदमपुर आज बदहाली पर है, तो वो कुलदीप को रो रहा है, सरकार को रो रहा है, कोस रहा है। 24 साल हो गया कुलदीप को राजनीति में पांव रखे हुए। 1998 में पहली बार MLA बन गया था। उसके बाद भी इसके परिवार के सदस्य, इनके पिताजी बने, इनकी माँ बनी, इनकी वाइफ बनी, इनका भाई बेटा दो चुनाव लड़ लिया, दूसरा चुनाव लड़ रहा है और ख़ुद बने, लेकिन कभी इलाके के अंदर आने का नाम नहीं लेता, कभी भी नहीं आता। चुनाव ख़त्म हो गया, चुनाव के दौरान 20 दिन टेलीफोन ऑन रहता है, उसके बाद टेलीफोन बंद हो जाता है। तो आज इस हल्के की बदहाली है। सड़कें इसकी टूटी हुई, हल्के के अंदर नाले खाले टूटे हुए हैं। बिजली के लिए कम से कम 20,000 लोग यहाँ आदमपुर हल्के के अंदर ढाणियों में रहते हैं। तो ये मान के चलो कि 5-6 हज़ार ढाणियाँ हैं, 5-6 हज़ार। ना उनमें कोई कनेक्शन है बिजली का, न पानी का कोई कनेक्शन है। रास्ते हैं, जाने का रास्ता नहीं है, रास्ते कच्चे पड़े हैं। कई गाँवों के अंदर बरसाती पानी भी खड़ा है, फसलें नष्ट हो गई। आदमपुर और बाड़समंद दोनों तहसीलों में मुआवजे के लिए काफ़ी दिन तक लंबा आंदोलन चला। 4 महीने तक बैठे रहे किसान और उसके बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जो सरकार बाई इलेक्शन हो और उस टाइम भी इलाके की परवाह नहीं करे, उनसे बाद में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो कभी भी इस बदहाली के लिए भी कुलदीप बिश्नोई बार बार कांग्रेस को ही कोस रहे हैं कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, कांग्रेस में रहते हुए मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाया। और अब वो एक दावा ये भी कर रहे हैं कि मुझे 14 महीने का जो पीरियड बचा है उसका टाइम दो, मैं आदमपुर को पेरिस बना दूँगा। पिछले 3 साल से बीजेपी में है, ये 3 साल से है। लोग तो कहते हैं ना 4 महीने से, मैं कहता हूँ 3 साल से। और उसका सबूत ये है कि 2019 में कांग्रेस की टिकटें जो हिसार ज़िले की थी, सारी की सारी टिकटें इसने बीजेपी की झोली में डाल दी थी। इस वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, वरना कांग्रेस की सरकार आती तो बीजेपी में झोली में डाल दी। इसका मतलब है कि बीजेपी से लगाव हो गया था। मुख्यमंत्री से मिलता रहा, बार बार फ़ोटो खिंचवाता रहा, बोला मैंने मुख्यमंत्री से इतने करोड़ मंजूर करा दिए, इतने करोड़ मंजूर करा दिए। आज एक नए पैसे का काम किसी इलाके के अंदर हो रहा हो, किसी एरिया में, आदमपुर हल्के के जितने 52 गाँव पड़ते हैं छोटे मोटे मिला के, 52 में कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो बता सकते हैं, वरना बाई इलेक्शन के टाइम तो काम हो जाते हैं, कम से कम बाई इलेक्शन में भी नहीं। हुड्डा साहब के टाइम तो काम हुए हैं इस इलाके में, और तो काम हुए ही नहीं। क्यों नहीं आवाज़ उठाई? पार्लियामेंट में रहा 2 बार। इसकी जो राशि थी पार्लियामेंट की, DQ कोटे की थी, वो सारी की सारी लैप्स हुई।
तो लेफ्ट क्यों है? वो पैसा तो था इसी का था। मतलब कहने का इसको ज्ञान ही नहीं है। नंबर 1 जिसको पता ही नहीं है कि इलाके में समस्या क्या है। नंबर 2 ये गांव किसी को जानता नहीं है। नंबर 3 किसी से मिलता नहीं है। नंबर 4 किसी सुख में दुख में आता नहीं है, इशार भी नहीं आता है। और अगला टेलीफोन का कनेक्शन होता है तो वो भी बंद रहता है। ना कोई पीए है ना कोई सेक्रेटरी है, चलो आदमी ना हो तो उसका पीछे से वो अटेंड कर ले, तो वो भी नहीं करता है। तो किस मुंह से कह सकता है कि हुड्डा सरकार ने काम नहीं किया? हुड्डा सरकार ने तो काम किए, इसका हाथ किसी ने पकड़ा? और 2004 में तो इसका सगा भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था, सरकार में हिस्सेदारी थी इसकी, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं कराया। मतलब इस काम की रुचि नहीं है, इसकी रुचि अपना बिजनेस बढ़ाने में है और वो बिजनेस बढ़ा रहा है। अब आर्थिक मामलों में जो फंस गया, पिंजरे में आ गया, सरकार के पिंजरे में आ गया, तो कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंप कर ऐसे टाइम में जब MP का चुनाव था राज्यसभा का, वो वोट जो है बीजेपी को देगा। अब इसके बदले में हमें नहीं पता बिजली अपना बीजेपी से इसको क्या मिलेगा, लेकिन बीजेपी को देगा। लुकआउट नोटिस जारी हुआ दोनों का, बाप बेटों का। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये पासपोर्ट जब्त है, ना आप हवाई जहाज़ से बाहर जा सकते और ना ही आप जहाज़ से बाहर जा सकते। तो ये है जो इस तरह का आदमी है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आपके कार्यक्रम में कुमारी सैलजा नहीं आ रही, सुरजेवाला नहीं आ रहे, इसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस हल्के में। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता है। वो और काम में लग रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा है, कुछ यात्रा में लग रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्कर वगैरह वो सारे लगे हुए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जेपी जो है वो बाहरी उम्मीदवार है, कलायत से लाके इंपोर्ट किया गया है, जबकि इसकी जगह प्रोफेसर संपत सिंह है, वो भी टिकट के दावेदार हो सकते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं दावेदार नहीं था, लेकिन लोगों का मन था, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पर भी मन था, लेकिन हमने बैठ के फैसला ये लिया, सीरियसली लिया कि किसको चुनाव लड़ाया जाए। तो हमें यही लगा कि जयप्रकाश को चुनाव हम लड़ाएंगे। मेरा जो वोट बैंक है वो जयप्रकाश को मिलेगा। आज जैसे इस गांव के अंदर बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, वो मेरा ही वोट बैंक है, पर्सनल मेरा वोट बैंक है। मैंने यहाँ चुनाव लड़ता रहा हूँ। मैं 19 गांव भट्टू हल्के के आदमपुर पड़ते हैं, तो वो सारी सपोर्ट जयप्रकाश भाई को जारी है। तो एक तो जयप्रकाश का वो अपना हो जाएगा और दूसरा मेरा अपना समर्थन हो गया, तो इससे वोट बैंक बड़ा है। और बढ़ने की वजह से हम चाहते थे जीत होनी चाहिए, सवाल ये नहीं है कौन लड़े। इसलिए हमने फैसला यही लिया सब ने मिलकर कि जयप्रकाश कैंडिडेट उचित रहेगा, और इसलिए जयप्रकाश को हमने कैंडिडेट बनाया। हाँ, बारी की जहाँ तक बात है, बारी नहीं है, आज भारी ज़रूर पड़ रहा है घर पर। बारी इसलिए नहीं है कि चुनाव पहले यहाँ लड़ चुका है, पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ चुका है हिसार ज़िले से, 2 बार MP रह चुका है, तो वो भारी नहीं है। लोगों के बीच में रहता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों के साथ रहता है, सुख और दुख में साथ रहता है, इसलिए भारी नहीं है, भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दल बदलू छवि जो आजकल नेताओं की बनती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी पहले बीजेपी में थे, इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, किसान आंदोलन में भी आपने किसानों का समर्थन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ बीजेपी में गया था। मेरी जब टिकट कट गई थी, कुलदीप बिश्नोई ने 6 टिकटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी, इसलिए विरोध करने के लिए गया था और वो विरोध किया, उससे नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को फ़ायदा हुआ था, लेकिन जब किसानों के ऊपर जाती होने लगी, उसी दिन से मैंने अपने आप को बीजेपी से किनारा कर लिया था। आज से नहीं, मैं तो चुनाव के महीने बाद ही बीजेपी से अलग हो गया था। 1 महीने के लिए बीजेपी में गया था, वो उसके बाद मैं तो मेरे अपने घर में आ गया कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए दल बदल की बात नहीं है। क्या हो रहा है कि राजनीति मूविंग हो रही है, अब राजनीति के अंदर मूविंग हो रही है। कई बार बड़े बड़े नेता ठिकाना बना लेते हैं और वो टिकट का तो अनेक दूसरे का टिकट कटाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो कुलदीप बिश्नोई से बैर था, नहीं कि मेरा कोई कांग्रेस से बैर था। हुड्डा साहब से वही ताल्लुकात रहे, वही संबंध रहे, इनसे बढ़िया कोई नेता किसान के लिए नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान में केवल मात्र नज़र देख मारेंगे हम कि किसान नेता कोई है क्या, तो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान नेता है, और कोई किसान नेता नज़र नहीं आ रहा है। ये देखकर मैं तो वापस उनके साथ फिर शामिल हो गया था। अभी मौजूदा हालात क्या कहते हैं? क्या जेपी कितने वोटों से जीत रहे हैं? आज के दिन बहुत बढ़िया प्रभाव चल रहा है और रोज़ाना वोट बढ़ते जा रहे हैं। जिस भी गांव में जाते हैं, हर गांव में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जीत बहुत अच्छी होगी। आंकड़ा नहीं हम कह सकते, ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जीत भारी होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी, अच्छी जीत, वोटों जीतेंगे। और पहली बार इस एरिया का रिकॉर्ड टूटेगा। लोगों में विश्वास नहीं रहा, लोगों में विश्वास नहीं रहा कि ये सीट कभी हार भी सकते हैं क्या। परिवार इसका, कुलदीप बिश्नोई का परिवार, चौधरी जी का परिवार हार सकता है क्या। इस बार लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हाँ, ये परिवार हार सकता है और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है, जीतेगा।
जयप्रकाश अच्छे वोटों से जीतेगा। जो खड़गे साहब ने नई कमेटी बनाई है, स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम न आने से भी कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वो तो एक टेम्परेरी तौर पर मैनेजमेंट करने के लिए है। असली में तो बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी, अभी नहीं है। और उसका चुनाव होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है। चाहे वो चुनाव से करेंगे, चाहे नॉमिनेशन से करेंगे, तब की बात है, आज नहीं है। और इससे पहले वर्किंग कमेटी थी जो दीपेंद्र भी उनके मेंबर थे। इस छोटी उम्र के अंदर पहली बार इतनी छोटी उम्र में कोई अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना तो दीपेंद्र हुड्डा बने थे। उनमें गुण है, उनमें काबिलियत है, लोगों के बीच में रहने वाले आदमी है, पार्लियामेंट के अंदर हर मुद्दे को उठाते हैं। उनसे बढ़िया एक्टिव कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकता। 3 बार लोकसभा के रहे, 1 बार राज्यसभा के हैं। तो हमेशा कभी भी हो, चाहे जो जौनत मुद्दा होता है, विशेष करके किसान का, गांव का, देहात का, गरीब का, मजदूर का, एम्प्लॉई का, देश के और विदेशी मामलों में भी जो है बहुत मतलब अपने आप में जो निपुणता पाई हुई है। इवन डिफेंस कमेटी में भी रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। होम कमेटी में भी रहा है, उसमें भी अच्छा काम किया है। जितनी कमेटियों में रहा है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आदमपुर उपचुनाव में आज के दिन 2 मुद्दे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जो आपका एक बयान है, जेपी सर का बयान है, बागड़ी और गादड़ी, उस बयान को लेकर इतना बड़ा घमासान आम आदमी पार्टी ने उठा रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो कोई उठाए, चाहे उनको खुद को सोचना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के बारे में क्या कहता था ना, इससे घटिया पार्टी नहीं हो सकती। मैं इसको जो है ना, ये पार्टी जो है ना जानी चाहिए। और अब कहता है बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं हो सकती। तो पहले खट्टर को पता नहीं क्या क्या कहता था, खट्टर साहब को, और आज क्या कहता है। तो वो जो बागड़ी की बात कर रहे हैं, कोई बागड़ी वाली बात की कोई इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, बागड़ी हम हैं, एरिया हमारा बागड़ी एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही हैं। अलग अलग भाषाएं होती है। हरियाणा प्रदेश पता नहीं कितने हिस्सों में बटा हुआ है। हर 12 कोस के बाद एक बोली बदल जाती है। तो ये अंदाज़ा लगा लो कितनी बोली बदलती है। वो एक मजाक के रूप में कोई आदमी को कह देता है, उसका कोई सीरियसली बात नहीं लेता। वो मजाक के रूप में हम आपस में कह देते हैं। हम देशवाली के बारे में कह देते हैं, देशवाली बागड़ी के बारे में कह देते हैं। ये तो चलता रहता है। बिश्नोई हमारे बारे में कह देते हैं, हम बिश्नोई के बारे में कह देते हैं। लेकिन हमारा आपस का भाईचारा है, आपस का प्रेम है। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के साथ कोई दबेचता है घर पे। एक स्कूलों का मुद्दा भी उछल के आ रहा है कि स्कूल बंद कर दिए। कांग्रेस सरकार में भी स्कूल बंद हुए हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार में स्कूल बंद नहीं हुए। कांग्रेस सरकार में नए स्कूल खुले थे। हाँ, अब ज़रूर बंद है। और विशेष करके आपने ठीक कहा, यहाँ के 4 गाँव के स्कूल बंद है। आदमपुर के, रानी मोहम्मदपुर का, खैरमपुर का, और इसी तरह चूड़ी बागड़ियाँ का और चूड़ी कलां का। सरकार अगर बाई इलेक्शन में भी स्कूल नहीं खोल सकती तो अब बताइए कब खोलेगी उसको। 4 स्कूल बंद कर दिए, नए स्कूल खोला करते हैं, बंद कर दिए। अध्यापक ये तो बंद हुए हैं। अध्यापकों की जगह बहुत खाली पड़ी है। कम से कम जो है ना, आज अध्यापक जो है 1 लाख से ऊपर पोस्ट खाली पड़ी है। पिछले 8 साल में एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। हुड्डा साहब के टाइम में करीबन 1 लाख की भर्तियाँ हुई थी टोटल। उसमें 40-50 हज़ार तो अध्यापक भर्ती हुए थे। कम से कम अध्यापक तो पूरे होने चाहिए स्कूलों में। कहीं से मैथ मास्टर नहीं है, कहीं इंग्लिश मास्टर नहीं है, कहीं साइंस मास्टर नहीं है, कहीं हिंदी टीचर नहीं है, कोई और टीचर नहीं है। हर जगह जो है टीचरों में बदली हुई थी। ये नहीं देखा कि पीछे कितने टीचर रह गए। तो इसलिए स्कूल जो है बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। जहाँ एक टीचर भी नहीं होगा वहाँ क्लास कैसे चलेगी। एक बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि हुड्डा साहब अपने साथ 10-12 गाड़ियां लेकर घूमते हैं, उन्हीं के बंदे आते हैं, वो उन्हीं को भाषण देते हैं। गांव का तो कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं। देखिए, जैसे ये सारंगपुर गांव है, ये हमेशा चौबे भजन लाल जी का ज़्यादा समर्थक रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ओरिजिनल लोग कितने बैठे हैं घर पर। और जो हुड्डा साहब आएंगे, जो उस टाइम और आएंगे दीपेंद्र हुड्डा। तो ऐसी बात नहीं, अपने साथ लेके चलते हैं। तुम साथ लेके चल लो, खैर पता लग जाएगा कितने के साथ लेके चलेंगे। अभी मुख्यमंत्री आएंगे तो पता लगेगा उनको। आदमपुर में आएंगे तो पता लग जाएगा। आज तक आने की हिम्मत नहीं कर पाया कोई मंत्री, कहीं सवाल नहीं कर पाया अब तक। आते हैं, चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीसी करके चले जाएंगे, लोगों में बीच में नहीं जाते। यहाँ काम करते हैं। आने का तो यहाँ तो 20 वर्कर तो बाहर से आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर बोझ नहीं बन रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और हर पार्टी बाई इलेक्शन होता है तो उस जिसके पास ताकत है वर्कर की वो जाएगा। जिसका ताकत नहीं है, बता दो बीजेपी का कौन सा दफ्तर खोल रखा है यहाँ, कौन से बीजेपी के मतलब वर्कर आए हुए बाहर से कोई। तो मतलब कहने का है कि मेहनत करने के लिए पार्टी का वर्कर जो भी है वो हर आदमी सीरियस है इस मामले में। इसका मतलब ये है कि सीरियस है, इतने आदमी आ रहे हैं तो।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जेप वो अपनी पैंठ इस इलाके में बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।